हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इंडिया मेजर ब्रीच इन प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी रेज क्वेश्चन ऑन इंटेलिजेंस। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है। मोदी साहब 15 तो 30 मिनट जो है ना 15 से 20 मिनट रोका गया है। सिक्योरिटी का कोई हादसा था, मतलब सिक्योरिटी के प्रॉब्लम अब एक दो देखते हैं। वीडियो देखी लेकिन पता नहीं चला है, तो इस वीडियो में देखते हैं क्या। स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मोदी साहब नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हो गई है। ये चूक पंजाब के अंदर हुई है। पंजाब के अंदर ये सिक्योरिटी की ब्रीच होना आज लाखों सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर रैली के अंदर जाना था। इस रैली के अंदर उन्होंने कई लाख करोड़ के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पंजाब को देने थे और इसी के साथ लोगों के साथ संवाद करना था। लेकिन बारिश, जैसा कि आप जानते ही हो कि उत्तर भारत के अंदर पूरी बारिश हो रही है, उस सिचुएशन के अंदर उन्होंने हेलीकॉप्टर से जाना सही नहीं किया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा क्योंकि मौसम सही नहीं है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो पीएम ने 2 घंटे तक वेट किया और उसके बाद जो लैंड का रूट है काफिले के चलते वो एक यहां से निकलना चाहते थे। तो इस सिचुएशन में पंजाब पुलिस को सारी जानकारियां थी, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जो एक ऑफिशियल्स थे वो बात कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, लैंड के रूट से जब ये काफिला रवाना हुआ तो रास्ते में फ्लाई ओवर के ऊपर जो एक किसान है उन्होंने बसों के जरिए फ्लाई ओवर को ब्लॉक कर दिया और देश का प्रधानमंत्री जिसकी सिक्योरिटी में हजारों ऑफिशियल लगे रहते हैं उसको पता भी नहीं था कि रास्ता ब्लॉक है। और फ्लाई ओवर के ऊपर 20 मिनट तक देश का प्रधानमंत्री खड़ा रहा, इंतजार करता रहा और आखिर में देश के प्रधानमंत्री को पंजाब के उस रास्ते से बठिंडा एयरपोर्ट की ओर रवाना करना पड़ा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच है। आप कहोगे कि ऐसी क्या चूक हो गई, ब्रीच क्यों है? दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल को एक पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए भी एक एक मिनट काउंट होता है। अगर 1 मिनट भी देरी हो जाती है ना तो सिक्योरिटी एजेंसियां शक करती हैं कि ये 1 मिनट की देरी क्यों आई। इस 1 मिनट के अंदर कहीं कोई शरारती तत्व हमारे पीएम को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप यहां पर देखिए, फ्लाई ओवर पर 20 मिनट तक देश का प्रधानमंत्री खड़ा रहे तो ये सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ब्रीच माना जाता है। दोस्तों, यहीं पर मामले में आग में घी डालने का काम तो यहां पर तब हो गया जब देश का प्रधानमंत्री बठिंडा एयरपोर्ट पर वापस लौटा और वहां पर जो ऑफिशियल्स थे, एयरपोर्ट के ऑफिशियल, उन्हें यह कहकर गया कि अपने सीएम चन्नी को धन्यवाद देना कि आज देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित बठिंडा एयरपोर्ट वापस लौट सका। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के साथ जो ये रवैया किया गया है वाकई में ही एक शर्मनाक घटना है। दोस्तों, सबसे पहले तो इन्हें क्लैरिटी दी गई कि हाँ, आप रूट का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बीच में ये किसानों संगठनों का जो एक समूह है इस तरीके से रास्ता ब्लॉक कर देगा और ये रास्ते इस तरीके से ब्लॉक होकर देश का प्रधानमंत्री 20 मिनट तक खड़ा रहेगा। इस सिचुएशन में कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। अगर ये सोची समझी प्लानिंग के बारे में, अगर किसानों के चलते कोई शरारती तत्व उनमें मिले हो तो इसे देश के प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। आज आप बताइए, गाड़ियां रुकी हुई हैं फ्लाई ओवर पर, ना तो वो आगे जा सकती हैं ना वो पीछे आ सकती हैं। तो आप बताइए, शरारती तत्व करने वाले यहाँ पर क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? आपको कोई अंदाजा भी है कि क्या सिचुएशन बन जाती, देश को कितनी क्षति हो जाती? किसी को कोई अंदाजा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देश का प्रधानमंत्री ऑफिशियल्स को बोलकर गया है कि शुक्र है आज भारत का प्रधानमंत्री पंजाब से सुरक्षित वापस लौट रहा है। तो सिक्योरिटी यहाँ पर सही नहीं है। ये सिचुएशन अब आपको पता लगी। बीजेपी के एक लीडर हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा है, ट्वीट पर ट्वीट किए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो एक सिचुएशन बनी है ना, हमने सीएम चन्नी को फोन कॉल किया है लेकिन वो फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये जो एक सिचुएशन बनी है, पंजाब के किसानों के साथ साथ स्टेट की पुलिस को ये आदेश दिए गए थे कि किसी भी सूरत में इस रास्ते को ब्लॉक होने दो
और पीएम के काफिले को आगे नहीं दिया जाना चाहिए। ये जानबूझकर रोका गया काफिले को। हालांकि दोस्तों ये ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पर गृह मंत्रालय का जो भरोसा है ना पंजाब की सरकार पर उठ चुका है। क्यों दोस्तों? ये इसलिए उठा है क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी की सिचुएशन बनी है, 20 मिनट तक हमारा प्रधानमंत्री अनसेफ था, और 20 मिनट तक अनसेफ था। सिक्योरिटी एजेंसियां ये नहीं मानती हैं, वो ये मानती हैं कि जब तक हमारा प्रधानमंत्री पंजाब से नहीं निकल जाता तब तक हमारा प्रधानमंत्री सेफ नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिक्स भी होने वाली है। पॉलिटिक्स में क्या है? अब दोस्तों ये कांग्रेस सरकार है ना, बहुत बुरी सिचुएशन में फंसी हुई है। सिद्धू का धड़ा अलग है, चन्नी साहब का धड़ा अलग है, ऐसे ही कांग्रेस की धड़े जो हैं अलग होते जा रहे हैं। और दूसरी सिचुएशन में अभी हाल ही में जो तीनों किसान कानून है वो भी वापस लिए गए हैं, और अब देश का प्रधानमंत्री पंजाब में आकर एक लाखों करोड़ों के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लाना चाहता है। तो उस सिचुएशन में कांग्रेस की सत्ता उखड़ती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है इस कारण से ये स्टंट किया हो, लेकिन आज पंजाब ना तो इसका कोई जवाब दे रहा है, पंजाब पुलिस ना ही पंजाब की सरकार, और इस सिचुएशन में ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है। हालांकि यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कहेंगी कि बीजेपी वालों ने स्टंट किया है। क्यों जी? क्योंकि यहाँ पर इनकी रैली में भीड़ तो थी नहीं, और इस सिचुएशन में ये जो एक सिक्योरिटी का ब्रीच हुआ है, इसको लेकर ये एक बीजेपी हमारे पर ताना मार रही है। लेकिन दोस्तों बीजेपी की रैली में चाहे यहाँ पर लोग हो या ना हो, हालांकि जब ये रैली हो रही थी तब बारिश नहीं हो रही थी, तब वहां पर लोग दिखाई दे रहे थे, वीडियो के अंदर आप देख लीजिए। लेकिन अब जो है रैली के अंदर भीड़ आपको नहीं दिखाई देगी, ये जो बारिश भी हो रही है और पीएम नहीं आएंगे, तो ये सारी सिचुएशन अब मीडिया के अंदर ये फोटो सर्कुलेट हो रही है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि रैली के अंदर अगर पीएम जा रहा है तो उसको रास्ते में इस तरीके से रोका जाएगा क्या? क्या पंजाब पुलिस के पास कोई और रास्ता नहीं था? अगर और रास्ता नहीं था तो पहले गृह मंत्रालय को सूचित क्यों नहीं किया गया कि रास्ते आपके ब्लॉक हैं? और किसानों का कहना है कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि हम प्रधानमंत्री को रैली नहीं करने देंगे। तो आखिरकार ये घटना क्यों हुई है और 20 मिनट तक प्रधानमंत्री को यहां पर क्यों खड़ा होना पड़ा है? पंजाब पुलिस के साथ साथ पंजाब सरकार यहां पर जवाबदेह है। लो जी, वीडियो हुई खत्म। वैसे अफसोस वाली बात है कि पीएम मोदी साहब के लिए इतना उन्होंने वेट किया, तो ये तो एक प्लानिंग हो सकती है मेरे ख्याल के। मतलब देखिए ओवरऑल इंटेलिजेंस जो भी होती है, इनकी सिक्योरिटी, जो एक प्राइम मिनिस्टर एक हाईली पोस्ट होती है आपके, मतलब पूरी कंट्री का एक सरबराह होता है जिसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और उसमें देखें अगर प्राइम मिनिस्टर, चलो प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात होती है, अगर कोई वजीर मतलब उसकी भी कोई ज्यादा होता है। क्या कहते हैं, कोई वजीर भी आए ना, मतलब हमारे इधर देख लें तो मतलब जो भी वजीर भी आता है पहले प्रोटोकॉल में, मतलब उसकी गाड़ियों के साथ गाड़ियां पुलिस वाली इस तरह की एलीट वाली और सारी होती हैं, और सारा ट्रैक, मतलब वो जिस ट्रैक पे उसने जाना होता है रूट, वो सारा चेक करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है। और पहले ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक जैसे कि पीएम साहब मोदी जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर और मतलब देखे ना यार, मेरी बात सुने, मतलब वो जो रूट होता है वो पहले चेक करते हैं, ठीक है। कोई इंटेलिजेंस ये देखे ना, इनकी सिक्योरिटी इस तरह भी होती है कि वो बैक पे बैठ के, मतलब ना वो इंटेलिजेंस वाइज वो सिक्योरिटी उनकी चेक करती है, ठीक है। और जब प्राइम मिनिस्टर आता है वो तो फिर मतलब जहाज के जरिए भी मतलब देखते हैं, और कंप्यूटराइज मतलब वो देखते हैं ना इनकी सिक्योरिटी। दरअसल ना मोदी ने पहले जाना था एयरप्लेन के जरिए, तो वो मौसम खराब होने की वजह से ना फिर उन्होंने ना ये रास्ता अख्तियार किया, और पहले कंफर्म किया था पंजाब पुलिस से कि ये रास्ता ठीक है, तो हम इधर से रैली लेके जा सकते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने मतलब ग्रीन पट्टी दिखाई ना, मतलब कि हाँ ठीक है, ग्रीन सिग्नल उन्होंने दे दिया। तो अचानक से वो आगे सामने जो है ना, वो क्या कहते हैं, किसानों का यार देखें, मतलब अगर दरअसल यार रूट आप देख सकते थे, अगर मतलब सारी हर चीज पता थी तो प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है यार, क्योंकि अब देखें एक पूरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बहुत बड़ी बात होती है। अगर उसकी सिक्योरिटी में 1 सेकंड, मैं कहता हूँ भाई तो कह रहे थे 1 मिनट, मैं कहता हूँ 10 सेकंड का भी कोई तो काफी मसला आ जाए ना, मतलब वो परेशानी वाली बात होती।
वो इंटेलिजेंस जो सिक्योरिटी होती है उनको समझ लग जाती है कोई ना कोई गड़बड़ है बिल्कुल। क्योंकि देखें मतलब 10 सेकंड का भी अगर गैप आ जाए, 10 सेकंड मतलब रोक दिया है, उसमें पता है कितना मतलब नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है ये एक साजिश हो सकती है कैसे? क्योंकि पीएम साहब यार पंजाब में जाके ना वो बजट देने लगे थे, कुछ मंसूबे थे उनके। पहली बात मैं इस पे उनको बजट देने लगे थे, और जो कांग्रेस है वो ये नहीं चाहती थी कि अगर ये मोदी साहब ने ये फैसला कर लिया ना, अगर ये इनका प्लान कामयाब होगा तो हमारी जो हुकूमत है ना बिल्कुल पंजाब से वो खत्म हो जाएगी। यार देखिए मतलब ये इस तरह का होता रहता है, मतलब बाज़ औक़ात ये जारी बात है बीजेपी की, मतलब मोदी जी की जो भी सीटें हैं मतलब वो जीते नशिस्तें, हाँ। मतलब कुछ सूबों पर उनकी हुकूमत, ज्यादातर उनकी हुकूमत होगी इसलिए प्राइम मिनिस्टर बने। कुछ सूबे होते हैं उन पे मतलब दूसरी पार्टी की होगी हुकूमत, जिस तरह कांग्रेस की इस मतलब पंजाब पे हुकूमत है, ठीक है ना। ये जारी बात है कुछ ना कुछ तो हो सकता है इसमें, बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि एक देखे मतलब सीएम को उन्होंने फोन भी किया है लेकिन उन्होंने फोन उठाया ही नहीं। दरअसल ना मसला ये है कि वो आपस में ना एक दूसरे के खिलाफ है। वो बिल्कुल हो सकता है मोदी जी अपना मतलब वो प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट उधर देने वाले हो, मतलब हाँ, बिल्कुल प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो, लेकिन उसके अपोजिट साइड पर मतलब उनको लॉस हो, मतलब वो कहते हो कि अगर मोदी जी अगर ये काम कर गए तो जारी बात है कांग्रेस की हुकूमत भी इधर से चली जाएगी। इसी तरह अच्छा, जब वो एयरपोर्ट पहुंचे ना तो उन्होंने ये कहा कि अपने सीएम साहब को मुबारकबाद देना कि मैं जिंदा बच के जा रहा हूं, मतलब मुबारकबाद यही देना कि वो अपने प्रोकंडा में क्लियर नहीं हुए, मतलब कि वो पास नहीं हुए कांग्रेस। बिल्कुल। अब देखें यार देखें मतलब सीएम को भी चाहिए था, क्योंकि देखें अगर फोन भी कर रहे हैं और दूसरा यार के कहते हैं पुलिस को भी पता था सारी, मतलब ये और सबसे बड़ी बात के उन्होंने कहा था यार ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और कुछ भी हो सकता था। मैं कहता हूँ एक मार्क निशान है मतलब सिक्योरिटी पर, कि उनको पता था, किसानों ने कहा था कि हम मोदी जी को वो रैली में नहीं जाने देंगे, ठीक है ना, रैली में नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब कि रिस्पॉन्सिबल होके इंटेलिजेंस को ये सारे रूट क्लियर करवाने थे। अगर एक रूट मतलब पे है उन्होंने धरना दिया हुआ है, लेकिन उसके मुतबादिल कोई रूट उन्होंने अख्तियार करना चाहिए था। 20 मिनट मोदी जी अगर एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को दौराने मतलब एक रैली में शिरकत के लिए जाना हो और इसी दौरान 15 से 20 मिनट रुकना हो तो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है। तरह बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा वो क्या कहते हैं कि दूसरा इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है ना, पुलिस और कांग्रेस वाले दोनों। यार इस तरह अब कहा तो नहीं जा सकता, क्योंकि देखें अगर पंजाब की पुलिस है, पंजाब की पुलिस बेसिकली देखा जाए तो सीएम के अंडर ही चलेगी, क्योंकि उस सूबे की पुलिस है और उसी के जरिए चलेगी। लेकिन बेसिकली पूरे मुल्क में तो मोदी जी एक प्राइम मिनिस्टर है, अच्छे लीडर हैं यार, मतलब प्राइम मिनिस्टर। दरअसल उनको ना अपनी फिक्र पड़ी हुई है। अगर ये मोदी साहब ने ये प्रोजेक्ट यार देखें इसमें पॉलिटिक्स यार जा सकती है, यार देखें पॉलिटिक्स आप इधर भी देख लें तो इधर भी ऊपर से और होते हैं क्या कहते हैं अंदर से और होते हैं। पॉलिटिक्स जो है ना मतलब ये इस तरह की चलती रहती हैं चीज़ें, और यार बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी और ये मतलब डेंजरस भी साबित हो सकता था। और बस अच्छा हो गया है कि मतलब वो मतलब अगर चले जाते तो फिर शायद कोई और मसला बन जाता, हो सकता उधर गए हो रैली में। अभी वो ये कह रहे थे कि दूसरा जो उनकी थी ना इजलास था उसमें ना ज्यादातर अवाम नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये उनकी प्लानिंग हो सकती है, इस तरह हम करते हैं ताकि ये इल्जाम जो है ना कांग्रेस पे ना जाए, हम पे ना आए। बिल्कुल यार पॉलिटिक्स है, दरमियान में पॉलिटिक्स जो है ना, ये जो पॉलिटिशियन होते हैं ये बड़ी कमाल की गेम खेलते हैं, इसी तरह ये आम बंदे की सोच से आगे की होती है। अब देखें और ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन
मतलब एक निशान है सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर। और ये एक खुशखबरी भी है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मतलब सही सलामत पहुंच बिल्कुल गया। इसी तरह वीडियो क्योंकि यार देखें ये बहुत बड़ी अलार्मिंग है, मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह। तो वीडियो इतनी थी, मेन सिचुएशन का आपको भी ज्यादा इल्म होगा तो आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर इन्फॉर्मेशन दें। जो हमें इल्म था, जो हमने खबर या कोई देखी है, तो हमें इतना ही बस पता क्या वजह, मेन वजह क्या थी, आप हमसे बेहतर जानते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तो वीडियो इतनी थी, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। ओके बाय।